साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नई उपाध्यक्ष बनी है, नई जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है, उसने कैसे अपने पति को लात मारकर छोड़ दिया था और कैसे वो बाद में ललित मोदी नाम के घोटालेबाज की मदद किया करती थी। इस राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। तो इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में एक राजघराना हुआ करता था, ग्वालियर का सिंधिया राजघराना। जब हिंदुस्तान गुलाम था, हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जो बड़े बड़े राजघराने हैं उनके लिए तोपों की सलामी निर्धारित कर दी थी। जो सबसे बड़े राजघराने थे उनके राजाओं को 21 तोपों की सलामी मिलती थी। जैसे हैदराबाद के निज़ाम को, ग्वालियर के सिंधिया को, बड़ौदा के गायकवाड़ को, मैसूर के राजा को, इन लोगों को 21 तोपों की सलामी मिलती थी। उसके बाद के राजे महाराजों को 19 तोपों की सलामी मिलती थी, फिर 17 तोपों की सलामी, फिर 13 तोपों की सलामी, ऐसे ऐसे करके। और ज़्यादातर राजे महाराजाओं को एक भी तोप की सलामी नहीं मिलती थी। ये भी एक तरह से अंग्रेज़ों का फूट डालकर राज करने का हथकंडा था। तो ग्वालियर राजघराना, सिंधिया राजघराना बहुत बड़ा राजघराना था और उसको 21 तोपों की सलामी मिलती थी। अब ये जो सिंधिया राजघराना था, आप सीधे शब्दों में कहें तो ये हिंदुस्तान का आप एक गद्दार राजघराना कह सकते हैं। सिंधिया राजघराने ने भारत माता के साथ गद्दारी की थी। जब 1857 का विद्रोह हुआ था, गदर हुआ था, जिसे भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं 1857 में, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और शहीद हो गई थी अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते, तब ये जो ग्वालियर का सिंधिया राजघराना था, ये अंग्रेज़ों का पालतू कुत्ता बना हुआ था और अंग्रेज़ों की मदद कर रहा था। तो अंग्रेज़ों की मदद करने के वजह से इसे काफ़ी कृपा भी बरसी अंग्रेज़ों की। और ग्वालियर में जो लक्ष्मी विलास पैलेस है सिंधिया राजघराने का, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े महलों में शुमार किया जाता है। अब इसी सिंधिया राजघराने का राजा था जीवाजी राव सिंधिया। उसकी मौत बहुत कम उम्र में हो गई, 40 के आसपास का था, तो जीवाजी राव सिंधिया की मौत हो गई। उसकी पत्नी थी विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया पहले कांग्रेसी थी, लेकिन बाद में उसका एक देवर था सरदार आंगड़े, जो आरएसएस का आदमी था। सरदार आंगड़े के प्रभाव में आकर विजया राजे सिंधिया जनसंघ में आ गई और आगे चलकर जनसंघ का नाम ही भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो विजया राजे सिंधिया के ये बाल बच्चे हैं। एक तो माधवराव सिंधिया थे, जिनका बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोदी सरकार में मिनिस्टर है, और विजया राजे सिंधिया की ये बेटी है वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, वज़ीर आला भी रह चुकी है। अब ये वसुंधरा राजे सिंधिया की शादी 1972 में हुई थी धौलपुर के महाराजा से। धौलपुर भी राजस्थान का एक रजवाड़ा है, उसके महाराजा से, हेमंत सिंह से इसकी शादी हुई थी वसुंधरा राजे की। धौलपुर के बारे में मैं एक दिलचस्प बात बता दूं कि यूपीएससी जो है, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स है, वो धौलपुर हाउस ही है, दिल्ली के शाहजहां रोड में।
मेरा भी जो इंटरव्यू हुआ था जिसके बाद में आईपीएस बना, वो उसी धौलपुर हाउस में ही हुआ था। वो धौलपुर राजा का ही पहले दिल्ली स्थित मकान था। तो 1972 में वसुंधरा राजे की शादी हो गई हेमंत सिंह से, धौलपुर के महाराजा से। फिर उसके बाद वसुंधरा एक बेटे की मां बनी, जिस बेटे का नाम है दुष्यंत सिंह। लेकिन शादी के मुश्किल से 1 साल बाद दोनों मियाँ बीवी में तलाक हो गया और हेमंत सिंह की और वसुंधरा राजे के रास्ते जुदा हो गए। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अहम का टकराव था, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया घराने से आती थी, जो एक बहुत बड़ा राज घराना था। धौलपुर एक छोटा मोटा राज घराना था। तो वसुंधरा राजे शुरू से ही अपने पति को बहुत इकारत की नज़र से देखती थी, हे दृष्टि से देखती थी, और अहम का टकराव हुआ, ईगो क्लैश हुआ, संपत्ति को लेकर विवाद, बहुत सारी चीज़ें हुई और 1 साल में वसुंधरा राजे की शादी का कचरा हो गया। तो वसुंधरा राजे अलग हो गई, वो पॉलिटिक्स में आ गई और जैसा मैंने बताया वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी भारतीय जनता पार्टी सरकार में। अब ये जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, इसकी गिनती राजस्थान के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में की जाती है और सबसे ज़्यादा जो विवादित इसका करियर रहा मुख्यमंत्री के रूप में, पॉलिटिकल करियर, वो था वसुंधरा राजे सिंधिया और ललित मोदी की दोस्ती। अब आप कहेंगे कि ये ललित मोदी कौन है? तो ललित मोदी भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मोदी परिवार का आप जानते हैं, गुलजरमल मोदी वगैरह बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनके नाम पर यूपी में एक शहर पूरा है मोदी नगर, उसी परिवार का ये ललित मोदी है। और वसुंधरा राजे सिंधिया की मदद से ये RCA यानी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन बन गया ललित मोदी। और ये बहुत हथकंडा वाला आदमी, बहुत तिकड़मी आदमी, बहुत शातिर, बहुत धूर्त और मक्कार आदमी है। उसके बाद ललित मोदी ने IPL पर कब्जा कर लिया। इंडियन प्रीमियर लीग, आप जानते हैं IPL के क्रिकेट मैच होते हैं। IPL की अलग अलग टीमें हैं, चेन्नई सुपर किंग्स है, कलकत्ता नाइट राइडर्स है, बहुत सारी टीमें हैं। तो IPL का ये कमिश्नर बन गया, उसका चीफ बन गया ललित मोदी। और इसके समय में IPL ने बहुत कमाई की। इंडिया टुडे जो इंग्लिश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है, इंडिया टुडे ने कुछ साल पहले एक कवर स्टोरी की थी, आवरण कथा जिसे हिंदी में कहते हैं, ललित मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया की दोस्ती पर। अब दोस्ती को आप इन्वर्टेड कॉमा में रखिए, थोड़ा कहा बहुत समझना। तो उसमें इंडिया टुडे ने लिखा था कि जब वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री हुआ करती थी राजस्थान की, तो ये ललित मोदी आता था और जयपुर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ठहरता था। और ललित मोदी वसुंधरा राजे सिंधिया को सबके सामने वसु कह के पुकारता था, प्यार से वसु कह के पुकारता था। बाकी बड़े बड़े जो IAS IPS अधिकारी होते थे, चीफ सेक्रेटरी, DGP, होम सेक्रेटरी और ये तमाम लोग, ये लोग वसुंधरा राजे को मैडम 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 कहते रहते थे, लेकिन ललित मोदी सबके सामने वसुंधरा राजे को वसु कह के पुकारता था, ये दिखाने के लिए कि ये मेरी कितनी करीबी है। और उसके बाद एक समय ऐसा आ गया था राजस्थान की हुकूमत में कि किसी फाइल पर चीफ मिनिस्टर वसुंधरा राजे सिंधिया के तब तक दस्तखत नहीं होते थे, सिग्नेचर नहीं होते थे, जब तक ललित मोदी हामी नहीं भर देता था। तो राजस्थान की हुकूमत अजीब तरीके से चलती थी। जितने बड़े बड़े अफसर होते थे राजस्थान के, वो सारी फाइलों को लेके जयपुर के 5 स्टार होटल में जाते थे, जहाँ ललित मोदी का स्वीट रहता था और वहाँ वो ललित मोदी से मिलते थे। अब आप पूछेंगे कि स्वीट क्या होता है? तो होटलों में कमरा तो होता ही है, लेकिन एक और चीज़ होती है जिसको स्वीट कहते हैं, SUITE। स्वीट का मतलब ये होता है कि वो उसमें कमरा भी होता है, बेडरूम भी होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, ये भी बालकनी भी होती है, ये सब
समझिए कि एक छोटा मोटा अपार्टमेंट होता है, उसको स्वीट कहते हैं। तो ये ललित मोदी स्वीट में रहता था। उससे जाकर बड़े बड़े अफसर फाइल दिखाते थे, सर सर करके बात करते थे कि सर ऐसा है ऐसा है, और फिर वो अपनी वसू से बात करता था और फिर उस पर मुख्यमंत्री के दस्तखत होते थे। इस तरह से राजस्थान में सरकार चल रही थी। इसके बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मैं महारानी को उखाड़ के फेंक दूंगा। महारानी कौन? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। और सचिन पायलट ने कहा कि मैं तब तक पगड़ी नहीं बांधूंगा जब तक मैं महारानी को उखाड़ के नहीं फेंक दूंगा। अब देखिए, राजस्थान का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जो परंपरागत संस्कृति है राजस्थान की, उसमें मूंछ और पगड़ी की बहुत अहमियत है। मूंछ को भी इज्जत से जोड़ा जाता है और पगड़ी को भी इज्जत से जोड़ा जाता है। तो जब सचिन पायलट ने कहा कि मैं तब तक पगड़ी नहीं बांधूंगा तब तक मैं वसुंधरा राजे सिंधिया को उखाड़ नहीं दूंगा, तो एकदम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश आ गया। उसके अगले चुनाव में वसुंधरा राजे सिंधिया को सच में उखाड़ फेंका गया। कांग्रेस की सरकार बनी, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बने, सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने। वो एक अलग कहानी है। लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया थोड़ा हाशिए पर चली गई, क्योंकि कहते हैं कि मोदी और शाह दोनों उसको पसंद नहीं करते थे। फिर जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार लौटी तो भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बना, वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब 5-6 रोज़ पहले बीजेपी में जो संगठन में फेरबदल हुआ है, उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी है, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, कौमी नायब सदर। और कहा जा रहा है कि ललित मोदी की पैरवी हुई है। ललित मोदी तो आप जानते हैं भगोड़ा है, हिंदुस्तान छोड़ के फुर्र हो गया है, लंदन भाग गया है। उसने करोड़ों का घपला किया था और उसको लंदन भगाने में, इंग्लैंड भगाने में वसुंधरा राजे सिंधिया का बहुत बड़ा हाथ है। उसके लिए वसुंधरा राजे सिंधिया ने पैरवी की थी, जिससे कि उसको वीज़ा मिले, उसके पेपर्स आसानी से मिले और वो इंग्लैंड भाग जाए। और एक दिलचस्प बात मैं और बताता हूँ, ये ललित मोदी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में कौन लड़ती है? ललित मोदी की वकील कौन है? शायद आपको नहीं मालूम हो, मैं बताता हूँ। ललित मोदी की वकील है बीजेपी की एमपी बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी है। अब ये देखिए, बीजेपी वाले कितने पाखंडी होते हैं, कितने बेशर्म होते हैं। ये बीजेपी वाले 24 घंटे परिवारवाद के खिलाफ भौंकते हैं, लेकिन इनकी अपनी पार्टी में वसुंधरा राजे सिंधिया रहेगी, जो विजया राजे सिंधिया की बेटी है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहन है, और वसुंधरा राजे की बहन यशोधरा राजे मध्य प्रदेश में मिनिस्टर रह चुकी है। और ये बांसुरी स्वराज, ये कौन है? ये सुषमा स्वराज की बेटी है। तो ये सब क्या परिवारवाद नहीं है? तो साथियों, अब एक बात मैं कहता हूँ, मेरे सूत्रों ने बताया है, और मेरे सूत्र गलत नहीं होते हैं, सत्ता के गलियारों में भी मेरे सूत्र बैठे हुए हैं, कि वसुंधरा राजे सिंधिया को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने के लिए ललित मोदी ने भाजपा को अच्छा खासा चंदा दिया है, कई 100 करोड़ रुपए। और ये खेल अब चलेगा तो देखिए इस देश के साथ कितना बड़ा मजाक हो रहा है। जो शख्स हिंदुस्तान को लूट के भाग गया है, वो पैसे के बल पर अपनी सहेली को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवा रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।